Hello, welcome back to my channel. In this video, we will be talking about where to find professors, how to know if they fit you, how to contact them, what to write in your message, how to follow up, and reality check. So let's get started. First is where to find professors. तो प्रोफेसर्स को ढूंढने के लिए आपको जिस भी यूनिवर्सिटी के साथ काम करना है आप उनके डिपार्टमेंट्स में चेक कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी IIT बॉम्बे. So here are the departments. यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स उस यूनिवर्सिटी के लिस्ट होते हैं. आपको जिस भी डिपार्टमेंट के साथ काम करना है वहाँ पे क्लिक करें. फॉर एग्जाम्पल मैं कंप्यूटर साइंस पे क्लिक कर रही हूँ. अब इस डिपार्टमेंट के जो सारे प्रोफेसर्स होते हैं वो कहीं पे भी फैकल्टी पीपल ऐसे किसी भी टैब में लिस्टेड होते हैं. सो यहाँ पे सारे प्रोफेसर्स की जो लिस्ट होती है वो आपको विजिबल होगी. So see, it is gold mine of professors. Next. So how to know if the professor fits you? Let's see it. So यहाँ पे सारे प्रोफेसर्स के नाम जो है उसमें से किसी भी एक प्रोफेसर की प्रोफाइल जो आपको पसंद है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये CSC ऑफिस में काम करते हैं. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मशीन लर्निंग. मैं इस पे क्लिक करती हूँ. ये वाला जो नाम है इसे कॉपी कर लीजिए और सिंपली उसे यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए ब्राउज़र में. तो उनके जो सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं वो विजिबल होंगे जो कि पब्लिक है. यहाँ पे उनका गिटहब अकाउंट है, ये लिंक्डइन प्रोफाइल है. लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है गूगल स्कॉलर. यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे उनके जो भी सारे पेपर्स होते हैं वो लिस्टेड होते हैं. Informed truthfulness in multitask peer prediction, learning with limited rounds of adaptivity. तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनमें से जो भी टॉपिक आपको पसंद है, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आप उसे क्लिक कर सकते हैं. उसकी सारी डिटेल्स क्यों कौन से रिलेटेड है, फॉर्मूलाज, डिस्क्रिप्शन, वो सब यहाँ पे लिस्टेड होता है. और यहाँ पे PDF भी होती है, उसे डाउनलोड करके आप डिटेल में देख सकते हैं कि उन्होंने किस टॉपिक पे काम किया है. और गूगल स्कॉलर के अलावा आप लिंक्डइन पे भी चेक कर सकते हैं उनकी प्रोफाइल में उन्होंने किस टाइप के कंटेंट से इंगेजमेंट की है, लास्ट के कौन से पेपर से, दूसरे प्रोफेसर्स के जो पोस्ट होती है वो उन पे भी रिएक्ट करते हैं. तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस फील्ड में काम करते हैं. अगर वो आपसे मैच होता है तो बिंगो, आपको आपके प्रोफेसर्स मिल गए. नेक्स्ट, थर्ड इज हाउ टू कॉन्टेक्ट देम. अब आपके पास दो रास्ते हैं. या तो आप लिंक्डइन पे उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप उन्हें मेल कर सकते हैं. लेकिन मैंने नोटिस किया है कि जहाँ तक पॉसिबल हो आप मेल करें, क्योंकि जो मोस्टली प्रोफेसर्स होते हैं उन्हें वो ज़्यादा वैलिड और ऑथेंटिक लगता है. तो अब सवाल आता है कि आप कहाँ से उनकी मेल ID देखेंगे. तो उसके लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं. आप उनके नाम पर क्लिक करें और उनकी जो सारी डिटेल्स होती है वो विजिबल होती है. यहाँ पे भी वो कौन कौन सी चीज़ों पे काम करते हैं उसके बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स मिल जाएगी. तो ये वाली जो मेल ID है वहाँ पे आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड नाउ यू नो हाउ टू कांटेक्ट देम. नेक्स्ट, फोर्थ इज व्हाट टू राइट इन योर मैसेज. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो. अगर आपको वो प्रोफेसर मिल भी गए जिसमें आप इंटरेस्टेड है तो आगे आप उस मैसेज में ऐसा क्या लिखें कि जिससे वो भी आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हो. सो लेट्स गो. तो ये जो मेल है उसके ये मेन पॉइंट्स है. फर्स्ट, इंट्रोडक्शन कि आप कौन से सेमेस्टर में पढ़ते हैं, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और आपका नाम क्या है. सेकेंड, व्हाई देम. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. आपको दिखाना है कि आप उन्हें मेल क्यों करें, उनके कौन से काम है जो आपको पसंद आ रहे हैं. थर्ड इज योर वर्क. आप कौन सी चीज़ें खुद कर रहे हैं जो शायद से उनके काम के रिलेटेड हो. फोर्थ इज द कनेक्शन. अब यहाँ पे जो काम आपने लिखा है वो काम ऊपर वाले पॉइंट के साथ कैसे मैच हो रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना है. फिफ्थ इज द आस्क कि आपको
आगे क्या चाहिए, आप उनके साथ काम करना चाहते हैं, आप उनकी रिसर्च के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई और डिमांड है कि जो उनके साथ आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं. So here is one demo that I had used personally. और यही वाला मेल है जिसकी वजह से मुझे एक रिसर्च इंटर्नशिप मिली थी. सब्जेक्ट इंटरेस्टेड इन कंट्रीब्यूटिंग टू योर रिसर्च इन. यहाँ पे जो एरिया ऑफ फील्ड है जहाँ पे वो काम करते हैं स्पेसिफिकली, उनके बारे में आप लिख सकते हैं, या फिर किसी प्रोजेक्ट के बारे में भी लिख सकते हैं. डियर प्रोफेसर एंड सर नेम. यहाँ पे डियर की जगह आप रिस्पेक्टेड भी लिख सकते हैं. I am Rucha Ambalya, an undergrad at Veer Narmad South Gujarat University, and I have been exploring your research on NLP. आप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या जो भी कोई चीज़ है स्पेसिफिकली वो लिख सकते हैं. Especially your recent works on, और जो सारे प्रोजेक्ट जिस पे रिसेंटली वो काम कर रहे हैं या फिर काम किया है उसके बारे में आप यहाँ पे लिखें. I have implemented features like medical report parameter extraction with diagnosis suggestions in a chatbot, automated product metadata extraction from images, videos for social commerce, and built ML models including gradient descent regression and decision tree classifiers. ये सारी जो चीज़ है इस पे मैंने खुद काम किया था ओपन सोर्स के दौरान, तो उसी चीज़ों के बारे में मैंने लिखा है जिस पे प्रोफेसर काम करते, और वो कुछ सिमिलैरिटीज थी यहाँ पे क्योंकि जो सर है वो एनएलपी पे ज़्यादा काम करते, तो मैंने टेक्स्ट बेस्ड जो मेरे वर्क थे उन्हीं को यहाँ पे लिस्ट किया है. दिस एक्सपीरियंसेस मोटिवेटेड मी टू एक्सप्लोर, और जो भी एरिया जिसमें उन्होंने काम किया है वो सारे मैंने यहाँ पे लिखे थे. आई एम पर्टिकुलरली ड्रोन टू एप्लीकेशंस लाइक, जो एप्लीकेशन सर ने खुद बनाई थी. एरियाज योर रिसर्च फोकसेस ऑन, तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन दिखा दिया कि कौन सी चीज़ें हैं कि जिसमें अभी मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्यों इंटरेस्टेड हूँ, और कैसे वो सारी चीज़ों पे वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग है. आई वुड लव टू कंट्रीब्यूट टू योर ऑनगोइंग और अपकमिंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड डीपन my learning through hands-on research experience. I have attached my resume for your reference. तो बस यही जो डिमांड की बात मैंने की थी कि आपको किस तरीके से उनके साथ काम करना है, आप उनके प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या फिर आपका कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आप उनकी गाइडेंस चाहते हैं, वो आप यहाँ पे लिख दीजिए. और आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि जो उनके प्रोजेक्ट है वो आपको पसंद है, तो आप उसके बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं. और ये ज़रूर लिखिए कि आपने अपनी रेज्यूमे अटैच की है ताकि जो अटैचमेंट है वो ऑलरेडी वो एक्सपेक्ट कर रहे हो. लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू. उसके बाद जो आपका नाम, यूनिवर्सिटी, ईमेल, लिंक्डइन और गिटहब, इन दोनों की जो प्रोफाइल लिंक है वो भी आप ऐड कर दीजिए कि अगर उन्हें चेक करना हो तो आसानी से कर सके. मेक श्योर कि इस ईमेल के साथ आप अपनी जो लेटेस्ट रेज्यूम है वो अटैच कर रहे हो, क्योंकि उसी से प्रोफेसर्स को पता चलता है कि आपने कितना काम ऑलरेडी किया है, और अगर फ्यूचर में आपको कोई असाइनमेंट देते हैं तो उसे आप पूरा कर पाएंगे या फिर नहीं, तो उसके लिए रेज्यूमे बहुत ज़रूरी है. सो नेक्स्ट, अब अगर इसके बाद आपको कोई रिप्लाई आता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक बहुत बड़ी चीज़ ऑलरेडी कर ली है, क्योंकि अब इसके बाद कोई एक रिसर्च पेपर पब्लिश करना या फिर कोई इंटर्नशिप क्रैक करना ऑलमोस्ट गारंटीड है. लेकिन अगर आपको कोई रिप्लाई नहीं आता, जो कि यूजुअली नहीं आता क्योंकि प्रोफेसर्स को ऐसे मेल बहुत ज़्यादा आते हैं, तो कई बार वो इग्नोर कर देते हैं या फिर कई बार वो स्पैम में चला जाता है, तो मे बी वो आपके मेल को पढ़ ही नहीं पाए. और अगर आपने कोई ऐसा टाइम चूज़ किया है कि आपका जो मेल है कहीं पे दब गया, तो शायद से वो उन्हें ना दिखे, तो मेक श्योर कि आप वो जो मेल है वो सुबह उन्हें 10 बजे के आसपास मिले, ऐसे उन्हें मेल करें, क्योंकि तब वो मॉर्निंग में जब चेक करते हैं तो आपका मेल अगर ऊपर होगा तो जल्दी दिखेगा. लेकिन अगर इसके बाद भी अगर आपको जवाब नहीं आता है तो इट्स ओके, आप फॉलो अप कर सकते हैं. लेट्स सी हाउ. डियर प्रोफेसर, उनके सर ने, आई होप यू आर डूइंग वेल. I wanted to politely follow up regarding my previous email about potential research opportunities in your group.
I remain very interested in your work and would be grateful if you could let me know whether there might be any suitable opportunities available. Thank you for your time and consideration. रियलिटी चेक। अगर इन सभी चीज़ों के बाद भी आपको कोई रिप्लाई नहीं आता है तो आप फिर से फॉलोअप मत कीजिए, क्योंकि फिर वो स्पैमिंग लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि प्रोफेसर के पास कोई अपॉर्चुनिटी होती नहीं, या फिर शायद आपकी प्रोफाइल थोड़ी वीक होती है तो वो हेजिटेट करते हैं। तो दोनों चीज़ों में आप एक ही चीज़ कर सकते हैं कि आपको खुद को इम्प्रूव करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाने हैं, ताकि कोई भी प्रोफेसर है या फिर कोई भी कंपनी है वो हेजिटेट ना करे आपको कोई रोल देने से। इसके आगे सिर्फ आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और अगर आपको जवाब नहीं भी आता है सो इट्स ओके, क्योंकि वैसे भी रिप्लाई करने का जो रेट होता है बहुत कम होता है। मैंने आगे भी कहा है कि मैंने 20-25 मेल किए थे, मुझे सिर्फ 2 में से रिप्लाई आया था और 1 में से ही जो रिप्लाई था वो आगे किसी चीज़ में प्रोग्रेस हो पाया। सो इट्स ओके। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। आई नो मैं बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट हूँ, बट उसकी वजह है बहुत सारी। मैं एक ऐसी बहुत बड़ी चीज़ पे काम कर रही हूँ और अगर सभी चीज़ें सक्सेसफुली हो जाती है तो आई प्रॉमिस मैं उसके सारे वीडियोस डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगी, एंड आई एम श्योर कि आपको भी उसके बारे में जानना होगा। सो प्लीज़ फिंगर क्रॉस एंड प्रे फॉर मी। और अगर आपको जानना है कि ये वाला अगर मेल है वो पॉजिटिवली सारी चीज़ें हो जाती है तो फिर आपकी जर्नी कैसी होगी, आप खुद अपना एक रिसर्च पेपर कैसे पब्लिश कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है तो क्लिक हियर, आई विल अटैच वन वीडियो। टिल देन, आवजो।